नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक जामेट क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से रोज एक मैथी क्लासेस आप लोग को दे रहा हूं। कल से मैंने एक अलग टॉपिक स्टार्ट किया है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके पहले मैंने वर्क टाइम को कवर किया था और मैं कल से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर क्लास ले रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो क्लास देखते होंगे और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कल की जो हमारी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की क्लास थी वो बहुत ही बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आप लोग को फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस के क्या होते हैं, चीजें टर्म जो होते हैं उनको मैंने आप लोग को समझाया था और आप लोग उसको समझे भी थे। आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा और कल के ही बेस पर मैं आज कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग उसको करिएगा। आज मैं यहाँ से आप लोग को दो टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग वो दो टाइप यहाँ से कवर करिएगा। यहाँ पर हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं वो कल के ही बेस पर है और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, अपने ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम पहले क्वेश्चंस को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर 37 सही 1/3% का लाभ होता है। 5 सही 5/19% हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो मैं कल ही आप लोग को बताया था कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। या हमें ज्ञान होना किसका जरूरी है? फ्रैक्शन वैल्यू का ज्ञान होना जरूरी है और टर्मिनोलॉजी को समझने का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ होता है। अब 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कैसे निकलेगा? 33 या 99, एक 100/3 और इसका कर देंगे, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से कर देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या आया? 1/3 का हो रहा था लाभ। तो मैं कल ही आप लोग को बताया था कि जब लाभ होगा तो हम क्या लगा देंगे? प्लस। और कल ये भी बताया था कि प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो किसको बेस मानकर निकाला जाता है? तो आप कहेंगे कि सर आपने कल बताया था कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किसको मानकर निकाला जाता है? वो सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। अब आप इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि यदि कोई वैल्यू 3 की है और उस पर 1 का लाभ हो रहा है तो वस्तु बिक कितने रुपए में रही है? तो ये 3 हमारा सीपी है और 1 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु जा कितने में रही है? तो कहेंगे सर वस्तु जा रही है हमारी 4 में जा रही है। अब चूंकि इस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग हम पढ़े तो वस्तु जा कितने में रही है? किसी वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है? जो 4 की वैल्यू कितनी है? ये है 380 रुपए। तो हम यहां से अपना क्या निकाल लेंगे? सीपी। 3 के वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसको कितना है? ये 4 नमा 36 और 4 पंचे 20, ये 95 मल्टीपल है। तो यहां से सीपी भी क्या हो जाएगा? 95 मल्टीपल हो जाएगा। 3 पचे 15 और 3 नमा 27 एक 28। इसका मतलब है कि जो हमारा सीपी है वो कितना है? 285 रुपए है। अब आगे भी हमारा क्वेश्चन कुछ कह रहा है। कह रहा है यदि 5 सही 5/19% का हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? अब यहां तो पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब हमें इसी रुपए पे क्या उठाना है? लाभ उठाना है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? अब आइए हम इसको देख लेते हैं कि इस फ्रैक्शन वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। यहां से देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 सही 5/19 का फ्रैक्शन वैल्यू, चूंकि ये लास्ट है तो यहां माइनस कर देंगे। ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 19 पचे 95 5 100, 100/19 और इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से कर देंगे भाग, ये आ जाएगा -1/19। आप कहेंगे माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि यहां हो रही है हानि। अब कल ये भी मैंने आपको बताया था कि हानि जो परसेंटेज हानि होता है वो किसको बेस मानकर निकाला जाता है? वो भी सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। तो ये यदि हमारा सीपी है, यदि कोई जो उसका खरीदारी मूल्य है यदि 19 रुपए है और उस पर 1 की हानि हो रही है तो वस्तु बिकेगी कितने में? तो कहेंगे सर वस्तु बिकेगी 18 रुपए में। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जो 19 की वैल्यू है वो निकाल चुके हैं। जो सीपी हमारा कितना है? वो 285 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 19 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 285
85 रुपए है और बेचना कितने पर है, 19 पर एक का हानि हो रहा है, तो वस्तु जाएगी कितने, 18 रुपए में जाएगी। तो यहां से कह सकते हैं 19 अकन्यम 19 और 19 पचे 95, ये 15 मल्टीपल में है, तो इसको भी कर देंगे 15 मल्टीपल, तो आ जाएगा 18 पंचे 90 और 18 कन्यम 18 और 9 27, कितना आ जाएगा, 270 रुपए। यदि मैं इस वस्तु को 270 रुपए में बेच दूं तो कितने परसेंट का हानि होगा, 5/5/19% का हानि होगा। यहाँ जो सारा रोल था वो किसका रोल था, वो फ्रैक्शन वैल्यू का और टर्मोलॉजी का था कि हम चीजों को समझेंगे कैसे। मैं आशा करता हूं 1 से 2 बार पॉज करके ये वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें एकदम सही तरीके से समझ में आएंगी। जो बिगिनर होंगे उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी बेस पर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि चावल को 94 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजी को पकड़िएगा। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है तो हानि कितने की हो रही है, 10% की। तो यहाँ 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। अब आप कहेंगे कि 10 क्या है हमारा, सीपी है। 10 क्या है हमारा, ये 10 क्या है हमारा, सीपी है। ये 10 सीपी पर एक की हानि हो रही है, तो वस्तु जाएगी कितने पर, तो आप कहेंगे वस्तु जाएगी 9 रुपए पर। तो आप कहेंगे 9 रुपए की वैल्यू कितनी है, चावल को 54 रुपए में बेचा जा रहा है ना, मतलब 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 54 रुपए है। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बता दीजिए हमें 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 छक 54 और यहां से भी 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60। मतलब जो उसकी खरीदारी मूल्य थी वो कितनी थी, 60 रुपए थी। ये तो 54 में बेच रहा था तो उसको 10% की क्या हो रही थी, हानि हो रही। अब इसी कीमत पर उसे कितने का लाभ कमाना है, उसे 20% का लाभ कमाना है, तो वस्तु को बेचेगा कितने में। तो यहां से सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा आ गया 60 रुपए। अब 60 पे हमें 20% का लाभ कमाना है। देखिए आप एक डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, 20% का लाभ कमाना है तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो टोटल फिगर होगा यदि मैं उसका 120% निकाल लूं, मतलब टोटल जो कोई भी चीज क्या होती है, 100% ही तो होती है। इस 100% में 20% में क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो मैं सीपी का डायरेक्ट 120% निकाल दूं तो हमारा वो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां से मैं एसपी डायरेक्ट कह सकता हूं, सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है, 60 का यदि मैं 120%, 20% क्या है लाभ और 100% क्या है हमारा सीपी, 100% प्लस 20% मिला के 120% हुआ, 120% डायरेक्ट निकाल देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 छक 72 रुपए। मतलब यदि मैं 72 रुपए में बेचूंगा तो जो हमारा 60 की खरीदारी थी, जो 60 रुपए का जो मूल्य था, उस पर हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। आप अब चीजों को बहुत गहराइयों से समझ रहे होंगे। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अपने अगले टाइप को देखते हैं, अगला टाइप क्या रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भर भर के मिलेंगे। आपको सिर्फ रिलेट करना है चीजों को, एसपी क्या है सीपी क्या रिलेट करके बस निकालना है। अगला कह रहा है ये 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। अब मैं इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, जो लॉस परसेंटेज होता है, वो किसको बेस मानकर निकाला जाता है, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य को बेस मानकर निकाला जाता है। अब देखिए कह रहा है 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य, मतलब ये 4 कुर्सी हैं, उनका यदि मैं क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो क्या है, 3 कुर्सियों के एसपी के बराबर है। मतलब जितना सीपी 4 कुर्सियों का है उतना एसपी क्या है, यदि मैं 3 कुर्सी को ही बेच दूंगा तो उस सीपी के क्या है, वो बराबर है। मैं इस टर्मिनोलॉजी को रिलेट कर दिया यहां से। अब यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, रेशियो सीपी का और एसपी का। यदि मैं रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे सीपी एसपी इधर आ जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। आप कहेंगे सीपी ये होगा, एसपी ये होगा। मतलब यदि सीपी 3 रुपए है और एसपी कितना है, 4 रुपए है, तो आप बता सकते हैं यदि कोई चीज 3 रुपए में खरीदी जा रही है, 4 रुपए में बेची जा रही है, तो उसका क्या होगा,
प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यहां से कितना होगा, यहां से प्रॉफिट आप कह देंगे प्रॉफिट होगा 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब चूंकि मांगा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज या हानि परसेंटेज मांगा है, तो यहां से परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है और किसको बेस मानकर निकाला जाता है, तो कहेंगे सीपी, और सीपी हमारा था कितना, 3 था, गुणे 1/100, तो यहां से आ जाएगा 37 से ही 1/3 का क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर भर के मिलेंगे। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, तो आपको मैं ये कह सकता हूं, यदि एसएससी 60 सेट कराती है तो उसमें 20 सेट में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे बिगिनर क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। मैं आशा करता हूं आज तीनों क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप बस डेडिकेशन के साथ इस चैनल पर रोज बने रहिएगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जितने वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, मैं हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बस आप यहां से बने रहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।